तो यार जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि यार आज की इस वीडियो में हम लोग दो बातों पे बात करने वाले हैं। एक तो प्यार का चक्कर और दूसरा कंप्लीट स्ट्रेटेजी फॉर 2023 एस्पिरेंट। और ज्यादातर लोग यार प्यार का चक्कर वाला ही चीज देख करके आए होंगे। आपका इसके साथ साथ ये भी फायदा हो जाएगा कि आपको स्ट्रेटेजी जानने को मिल जाएगी, इसलिए यार कंप्लीट वीडियो में बने रहना। तो यार अब बात आती है कि ये जो प्यार का चक्कर वाला सीन है, ये मेरे दिमाग में ये बात आई क्यों। तो यार हम एक अपने मेंटरिंग स्टूडेंट से बात कर रहे थे और वो इस चीज में फंसा हुआ था और हम उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बेटा ये सारी चीजें अभी मत कर, फिर बाद में कर लियो जब तेरा जेई का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बट वो ये चीज मानने को तैयार नहीं था। और इसके अलावा हमें ये वो सामने से ये चीज समझाता है कि भैया ऐसा नहीं होता है, अगर गर्लफ्रेंड हो भी तब भी जेई प्रिपरेशन क्लियर हो जाता है। ऐसे बहुत सारे आईएएस एस्पिरेंट हैं और ऐसे बहुत सारे जेई नीट एस्पिरेंट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होने के बावजूद। तो यार इस बारे में हम आपसे बस एक ही चीज कहने वाले हैं। अगर आप लोगों ने थंबनेल ध्यान से देखा होगा तो वहां पे दो लोग आपस में गले मिल रहे हैं और उन दोनों की आंखें आप देखिएगा। अगर आप लड़की की आंख ध्यान से अगर गौर करेंगे ना तो वो लड़की ऐसा प्रिटेंड करना चाह रही है कि वो कह रही है रुक बेटा मैं थोड़ी दिन में तेरा काटती हूं। और जब आप लड़के का देखने की कोशिश करेंगे तो लड़का भी ये प्रिटेंड कर रहा होगा, उधर देख के दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा होगा, लेकिन वो उधर देख के ये प्रिटेंड कर रहा होगा रुक जा बेटा मैं भी तेरा काटता हूं। तो यार जब तक आप दोनों का एक दूसरे से काम है तब तक आप साथ में हो, लंबा इतना नहीं चलने वाला। तो इसलिए जल्द से जल्द छोड़ दो और अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देना शुरू कर दो। आई बात समझ में? अब चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि है कंप्लीट गाइड फॉर आईआईटी जेईई प्रिपरेशन या नीट प्रिपरेशन, जो भी आप प्रिपरेशन आप कर रहे हो। तो यार इस कंप्लीट गाइड के वीडियो में हम कुछ चीजें आपको बहुत सिंपल करके समझाने की कोशिश करेंगे और आई होप कि आपको वो चीज समझ में आएगी। और इसमें बेसिकली हम कुछ पॉइंट्स लेके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उसमें से यार सबसे पहला पॉइंट है फिक्स रूटीन फॉर 1 ईयर। इसको कहने का मतलब मेरा यार ये है कि आपको इस फिक्स रूटीन में दो चीजें रखनी है और इस फिक्स रूटीन में बस दो ही काम ही है। एक आपको पढ़ाई करना, दूसरा खाना पीना खाना सोना यानी कि अदर वर्क। और उस अदर वर्क में इस पढ़ाई को इफेक्टिव करने के लिए आपको जो काम करना है वो करिए। इसके अलावा दो काम के अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है पूरे साल भर के लिए। अगर आप कर रहे हो यानी कि आप गलत ट्रैक। अब आपको इस फिक्स रूटीन में रखना क्या है? एक तो सबसे पहले आपको मोटिवेटेड रहना है और दूसरी बात आपको क्लासेस के अलावा, अब आपकी क्लासेस 3 घंटे की भी हो सकती हैं, 4 घंटे की भी हो सकती हैं, 6 घंटे की भी हो सकती हैं। तो क्लासेस के अलावा आपको सेल्फ स्टडी के आवर देने हैं। अगर आपकी 6 घंटे की क्लासेस है तो आपको 6 से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी देनी है। और अगर 3 से 4 घंटे की क्लास है तो आपको कम से कम 8 घंटे की सेल्फ स्टडी देनी है। और ये रूटीन आपको पूरे साल भर के लिए फिक्स रखना है। अब बेसिकली इसके बाद इस फिक्स रूटीन में जो भी पढ़ाई करनी है उसमें करनी कैसे, क्योंकि यार प्रिपरेशन को बच्चे जनरली बहुत हसल कर देते हैं, बहुत बिगाड़ के रख देते हैं। बट आपको वो काम नहीं करना है। बेसिकली यार हम जनरली किसी भी जेईई या नीट के प्रिपरेशन को ना यार दो फेज में डिवाइड करते हैं। पहला फेज ये है कि आपको सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करना है और जो दूसरा फेज होता है वो रिवीजन का होता है। जो सिलेबस कंप्लीशन का फेज होता है वो एग्जाम के 2 महीने पहले तक चलता है और जो रिवीजन का फेज होता है वो एग्जाम के 1 या 1.5 महीने पहले शुरू हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपका सिलेबस कितना जल्दी खत्म हुआ है। तो सबसे पहले यार हम इसमें पहले पॉइंट पे बात करने वाले हैं सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस का कंप्लीशन करते वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है और अगर आप थोड़ा सा भी अपने आप को इधर उधर भटकाओगे तो ये सारी रेलगाड़ी आपकी बिगड़ जाएगी और फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी, जैसे कि बैकलॉग। आप डिस्ट्रैक्ट होने लगोगे, आपके एग्जाम में मार्क्स कम आना शुरू हो जाएंगे, आप डीमोटिवेटेड होना शुरू हो जाओगे। ये सारी प्रिपरेशन में ये जो प्रॉब्लम्स है ना आपके लापरवाहियों की वजह से आएगी। तो अगर हम कंप्लीट सिलेबस कंप्लीशन की अगर हम बात करें तो आपको जो जो चीजें बोल रहे हैं वो पॉइंट करके लिख लो। इस सिलेबस कंप्लीशन में हम पॉइंट जोड़ने की कोशिश करेंगे। वो ये करेंगे कि आपको क्लास के पैरेलली रन होते रहना है। यानी कि जो भी सर आपके क्लास में पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए लेट्स से आज ईएमआई में सर आपको एक टॉपिक पढ़ाएं एसी जनरेटर, तो आपको क्या करना है उस एसी जनरेटर को घर पे आके रिवाइज करना है और उनके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की सॉल्विंग करनी है घर पे बैठ के। और उस टॉपिक के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि एग्जाम में एक्चुअली पूछता क्या है। इस तरह करके आपको क्या करना है, फिजिक्स में भी जो सर क्लास में पढ़ाए आपको उसको खत्म किए, केमिस्ट्री में, फिर मैथ में या फिर बायो में जो पढ़ाया जा रहा, जिस दिन पढ़ाया जा रहा उस दिन आपको वो चीज खत्म कर दी है। आ रही है बात समझ में? तो सोच के देखो यार ये चीज कितनी सिंपल हो गई। मतलब जैसे जैसे सर पढ़ा रहे वैसे वैसे आप पढ़ते गए तो सारी चीजें, जैसे ही सर का सिलेबस कंप्लीट होगा आपकी भी वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। कितना सिंपल है। लेकिन अगर आप इसी चीज को बिगाड़ने की कोशिश करोगे या फिर दोस्तों के साथ गप लगाने चले गए, गर्लफ्रेंड को मनाने में तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जा रहा है, तो फिर यार कोई मतलब नहीं है, आपकी प्रिपरेशन बेकार होनी ही होनी है। इसके बाद यार हम जो दूसरी सबसे बड़ी चीज जोड़ेंगे, इसमें आपको ध्यान रखना है
क्या ध्यान रखना है, जब आप आपके घर पे उन टॉपिक्स को पढ़ रहे हो जो सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपको एक चीज की ध्यान देना है कि आप जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस टाइम पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते समय आपको कहीं बाहर से हेल्प नहीं लेनी है। वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस आपको अपने दम पे करनी है। इट मींस कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको उस क्वेश्चन से लड़ना है, आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन पे नहीं जंप करना है या सॉल्यूशन नहीं देखना है। इसको कहते हैं यार इफेक्टिव प्रॉब्लम प्रैक्टिसिंग। अगर आप इफेक्टिव प्रॉब्लम प्रैक्टिसिंग नहीं करोगे ना यार, तो याद रखना आप एग्जाम में क्वेश्चंस को बना नहीं पाओगे और आपको एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम में ही फोड़ना है, एग्जाम में ही क्वेश्चंस को बनाने हैं, क्योंकि आपके स्कोर वहीं से होंगे। थर्ड पॉइंट इसमें हम ऐड करना चाहेंगे यार एनालिसिस ऑफ टेस्ट पेपर्स। जो भी यार आप टेस्ट दे रहे हो पूरे थ्रू आउट द ईयर अपने जेई के जर्नी में या नीट की जर्नी में, क्योंकि यार कोचिंग वाले जनरली वीक या 2 वीक पे टेस्ट पेपर्स लेते रहते हैं, तो याद रखना यार उन टेस्ट पेपर को देने के बाद आप उसको कहीं कूड़ेदान में मत फेंक देना। वो टेस्ट पेपर एनालिसिस के लिए जुटा के रखे रहना। और लेट से जिस दिन भी आपका एग्जाम हो रहा है, जैसे मान लीजिए संडे को सुबह में 9 से 12 आपका एग्जाम हुआ, तो घर पे आके आराम से एंजॉय करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट शाम होते होते 6-7 बजे उस पेपर की एनालिसिस करना और उस पेपर में कैसे क्वेश्चन फ्रेमवर्क हुए और आप क्या सॉल्व किए हो उसकी एनालिसिस करना मत भूलना। और यार ये चीज काफी छोटी लगेगी, बट अगर आप साल भर ये सारी चीजें करोगे ना तो आप अपनी गलतियां पकड़ना सीख जाओगे, और गलतियां पकड़ के अगर सुधार दिए तो आप गलतियां कम करना शुरू कर दोगे, ये बात याद रखना। और आपको एट द एंड ऑफ द डे यही करना है, एग्जाम में कम गलतियां परफॉर्म करना है ताकि आपका मार्क्स स्कोर हो पाए। और सिलेबस कंप्लीशन में यार जो लास्ट पॉइंट हम ऐड करना चाहेंगे वो ये होगा कि आप रेगुलर टाइम इंटरवल पे रिवीजन करते रहें। और उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स का बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार शॉर्ट नोट्स क्या करेंगे, आपको कम टाइम में वो चैप्टर रिवाइज करा करके दे देंगे। तो जब आप उन चैप्टर्स को पढ़ रहे हो ना, तो उन चैप्टर्स को पढ़ने के दौरान ही आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहा किया करो, ताकि आपको उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत ना पड़े। और वो शॉर्ट नोट्स आपको पूरे साल भर और रिवीजन के टाइम में काफी हेल्प करेंगे और आपको रेगुलर टाइम इंटरवल पे रिवाइज करने में भी बहुत हेल्प करेंगे। तो ये पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, मत भूलिएगा। और यार सिलेबस कंप्लीशन में एक और छोटी सी पॉइंट हम ऐड करना चाहेंगे जो कि काफी बच्चे मिस करते हैं, बट ये पॉइंट यार मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये चीज है कि आप जैसे मान लीजिए कि चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एसी चैप्टर पढ़ रहे हो और वो धीरे धीरे वो चैप्टर टॉपिक वाइज खत्म होता गया, और आप क्या करते गए, जैसे जैसे टॉपिक खत्म कर रहे हैं वैसे वैसे घर पे आके उन चीजों को सॉल्व करते गए। तो आप एक चीज मेक श्योर करिएगा कि जब वो चैप्टर फुल्ली खत्म हो जाएगा ना, जैसे एसी चैप्टर के सारे टॉपिक खत्म हो गए और आप सारे टॉपिक को प्रैक्टिस कर लिए हो, तो वो चैप्टर फिनिश होने के बाद ना एक दिन कम से कम 3 से 4 घंटे का एक सेशन लिया करो, जिसमें उस चैप्टर की फुल चैप्टर की प्रैक्टिसिंग किया करो। क्योंकि जब आप टॉपिक पढ़ते हो ना, तो यार उस टाइम पे आपको पता होता है कि आपको जो क्वेश्चन है वो उसी पर्टिकुलर टॉपिक से। लेकिन यार एग्जाम में क्या है कि किसी भी रैंडम टॉपिक से आपको सवाल पूछेंगे, तो जब एसी चैप्टर या जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो वो जब खत्म हो जाए तो उसको 4 से 5 घंटे की एक अलग से प्रैक्टिसिंग का टाइम दिया करो, जिसमें मिक्स प्रॉब्लम हो, जो कि हर टॉपिक से हो। ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी आपके प्रिपरेशन को इफेक्टिव बनाने में। तो यार ये जो चीज अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, ये है आपके सिलेबस कंप्लीशन की चीजें जो कि आपको ध्यान में रखनी है, और आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि यार आपका फिक्स शेड्यूल होना चाहिए। उसके बाद जो पॉइंट आती है यार वो होती है रिवीजन की, यानी कि रिवीजन फेज की। और वो रिवीजन का फेज यार काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि एग्जाम से, जैसे मान लीजिए आपका जेईई मेंस का जो एग्जाम है वो फरवरी में लेट से आने वाला है, तो आप जो है ये रिवीजन फेज जो है जनवरी से ही स्टार्ट कर देंगे। 1 या 5 जनवरी से ही रिवीजन वाला फेज चालू कर देंगे। और जो नीट के बच्चे उनका मई में पेपर आता है, तो आप ये रिवीजन फेज अप टू मार्च तक चालू कर देंगे। और यार इस रिवीजन फेज में करना क्या है, तो यार ये चीज मेरे हिसाब से अभी काफी टाइम है इस चीज में, और मेरे हिसाब से आप अभी सिलेबस कंप्लीशन वाले पोर्शन पे फोकस करिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, क्योंकि जब आपका रिवीजन फेज आने वाला होगा उस टाइम पे भी हम आपको गाइड करने के लिए आएंगे कि आपको इस रिवीजन फेज को कैसे टैकल करना है। बट छोटा सा आपको हिंट दे देते हैं कि रिवीजन फेज में आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज्यादा सॉल्विंग करनी होती है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व करना होता है, मॉक टेस्ट देना होता है, और अपने शॉर्ट नोट्स को उस रिवीजन फेज में लगातार रिवाइज करते रहना है। तो यार इस रिवीजन फेज को अच्छे से डिटेलिंग में समझने के लिए आप चैनल पे बने रहना, और आई होप कि यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई यार तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर लो और शेयर कर दो अपने उस दोस्त के साथ जो आपके साथ जेईई या नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। तो यार थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। बाय।